हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। तो देखते हैं एनर्जी फ्लो कैसे होती है इकोसिस्टम के अंदर। तो अगर हम बात करें एनर्जी फ्लो की, एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम का एक की फंक्शन होता है। की फंक्शन होता है इकोसिस्टम का, ये फॉलो करता है यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए, एनर्जी फ्लो होने के लिए यहाँ पे फॉलो किया जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर ये ट्रांसफर हो सकती है। इसके अलावा एनर्जी फ्लो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करता है, जिसके अकॉर्डिंग जो ये जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जो फ्लो होगा एनर्जी का या फिर ट्रॉफिक लेवल से जो फ्लो होगा एनर्जी का, तो इस जो अगर हम बात करें इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की, तो इसके एंड के ऊपर जो एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। जो यानी कि बिगनिंग में एनर्जी है वो कम हो जाएगी, या फिर इस ट्रॉफिक लेवल से जब ये सेकंड तक जाएगा तो इसकी अगर एनर्जी यहाँ पे 10 जूल थी तो ये 10 जूल नहीं जाएगी, ये क्या होगी, रिड्यूस होके जाएगी, ये कम जाएगी, ये लेस एनर्जी जाएगी। तो जितनी भी एनर्जी की ट्रांसफर होती है बिगनिंग में, जितनी भी होती है एनर्जी, उसकी लेस एनर्जी अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए, या फिर जिस भी हम ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं उससे, जैसे फर्स्ट की बात करें तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के लिए। तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए क्या होती है, यूजफुल एनर्जी हमेशा क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यूजफुल एनर्जी हमेशा रिड्यूस हो जाएगी इकोसिस्टम के अंदर। तो ये दो लॉ यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। अब अगर हम देखें एनर्जी फ्लो के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट एनर्जी आती है सन से। सन से जो एनर्जी आती है वो आती है रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, जो सन से जो एनर्जी आती है और वो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में आती है और उसको रेडिएंट एनर्जी बोला जाता है। ये रेडिएंट एनर्जी जो है अर्थ के पास जाएगी एंड साथ में यहाँ पे क्या होगा, अबाउट 55 to 60% जो है एटमोस्फियर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस एनर्जी का। एंड 35 जो है ये यूज हो जाएगी हीटिंग द वाटर एंड लैंड, वाटर को एंड लैंड को हीट करने में यूज हो जाएगी। एंड ओनली 8% जो है प्लांट्स के ऊपर फॉल ऑफ होगी। इस रेडिएंट एनर्जी में से सिर्फ 8% जो है वो एनर्जी प्लांट्स के ऊपर फॉल होगी। अब ये है सिर्फ फॉल होगी, वो उसमें से भी इस 8% में से भी ओनली 1.5% ट्रैप की जाएगी प्रोड्यूसर्स के थ्रू, और हम बोल सकते हैं प्लांट्स और जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके थ्रू। ठीक है, 1.5% ट्रैप कर ली जाएगी प्रोड्यूसर्स के थ्रू। एंड अब प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, ये जो भी एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, उसको फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज करके केमिकल एनर्जी के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हो गए, प्रोड्यूसर्स होंगे, वो इस ऑर्गेनिक फूड फॉर्म करने में इस एनर्जी को यूज कर लेंगे। एंड इस ऑर्गेनिक फूड जो फॉर्म करेंगे या फिर ये जो एनर्जी स्टोर करेंगे उसको हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्विंग एफिशिएंसी। एनर्जी कंजर्विंग एफिशिएंसी होती है हर एक प्रोड्यूसर की अपनी अपनी, या फिर अलग अलग टाइप के प्रोड्यूसर्स अलग अलग एरिया के अंदर जो हैबिटेट करते हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप की एनर्जी कंजर्विंग एफिशिएंसी होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, ग्रासलैंड्स के लिए होते हैं 1.15% एंड स्वानास के लिए होती है, फॉर मिक्स फॉरेस्ट ये हो जाती है 0.8%, मॉडर्न क्रॉप के लिए होती है 5% एंड शुगर के लिए इनके लिए हो जाती है 10 to 20%। ये होती है एनर्जी कंजर्विंग एफिशिएंसी। अब अगर हम देखें ये जो प्लांट्स ने, जो प्रोड्यूसर्स ने जो लाइट ली थी, ठीक है, ये जो प्रोड्यूसर्स ने, ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स ने जो लाइट ली थी, इस लाइट से क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। सोलर एनर्जी होगी, जो भी सन से सोलर एनर्जी आएगी उसको क्या किया जाएगा, क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो इसको यूज करके, इसको ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होगी, वाटर भी यूज होगा, तो इसको यूज करके फोटोसिंथेसिस होगा एंड इस फोटोसिंथेसिस की वजह से यहाँ पे फूड प्रोड्यूस होगा एंड इस फूड को हम कॉमनली ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ये फूड यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो फूड बना है यहाँ पे, इस फोटोसिंथेसिस से जो ये फूड बना है, इस फूड को बोला जाता है पीजी, दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि फोटोसिंथेसिस से इसने ये फूड बना लिया है, ग्रोस फूड, टोटल फूड बना लिया है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि ये जितना फूड इसने बनाया है वो एज इट इज किसी और को दे देगा या फिर एज इट इज नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल करवा देगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसमें से एक पार्ट जो है ये यूज कर लेगा खुद। ठीक है, प्लांट्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो एक पार्ट खुद यूज कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन में ये यूज कर लेंगे, खुद की अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर ये यूज कर लेंगे। एंड रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा उसको पीएन बोलते हैं, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है, या फिर इसको नेट एसिमिलेशन बोलते हैं, या फिर अपेरेंट फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो है ये क्या बच गया यहाँ पे, रिमेनिंग बायोमास है। ये क्या है यहाँ पे, रिमेनिंग बायोमास है, यानी कि टोटल इतना बना था, इसमें से इसने ये यूज कर लिया और ये रिमेनिंग जो बच गया है ये यहाँ पे है, इसको बोला जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी ना था, लेकिन ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये क्या होती है, अवेलेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यानी कि ये प्रोडक्टिविटी की जो है ये अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए, यानी कि इतनी ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल यूज कर सकता है। प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो भी इनको कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर होगा या फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, उस तक सिर्फ ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही पहुंचेगी, कभी भी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी, ऐसा नहीं कि अब इसकी इनसफिशियंसी है कि एज इट इज जो इसने फूड प्रोड्यूस किया वो एज इट इज दे दे, बल्कि इसलिए नहीं पहुंचेगी क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे फॉलो करता है। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा था कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो क्या हो जाती है, एंड ऑफ ट्रांसफर पे लेस हो जाती है। यहां से ये ट्रांसफर जो हुई थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेस हो जाएगी, यानी जो इसने ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाई थी और वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जो जाएगी, यानी कि ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होगी, तो इस तक जाते जाते ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये रिड्यूस हो जाएगी, तो इस वजह से क्या होती है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करते हैं, इसलिए इसकी ये क्या होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होती है, ना कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होगी। तो अगर हम इसको इक्वेशन के अंदर देखें कि ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो इसने खुद फूड बनाया था उसमें से जो इसने खुद खा लिया, अगर उसको हम माइनस कर दें तो ये यहाँ पे बच जाएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये क्या होगी, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल हो गई। तो ये होगी यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम इन टर्म्स को डिफाइन करें प्रोडक्टिविटी वाली, जैसे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो इसमें अगर हम देखें ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि पीजे क्या होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, और टोटल एसिमिलेशन और टोटल फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या है, ग्रोस है, टोटल है, टोटल जो इसने फूड बना दिया उसको क्या बोला जाता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसके बाद अगर हम देखें, अ पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड बाय द प्लांट देमसेल्व्स फॉर रेस्पिरेशन। एक पार्ट जो है प्लांट्स क्या कर लेंगे, इसका खुद यूज कर लेंगे अपनी रेस्पिरेशन के लिए। रिमेनिंग बायोमास जो बचेगा उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पीएन। ठीक है, इसको बोला जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो द पैसेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज नेवर 100%। हमने देख लिया ये कभी भी 100% नहीं होता है, क्योंकि ये फॉलो करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कभी भी ये 100% नहीं होगा, हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी पहुंचेगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, वो थोड़ी सी एनर्जी उसमें लॉस हो जाएगी, रेस्पिरेशन के अंदर लॉस हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ एनर्जी इन द फूड बिकमिंग अवेलेबल टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो परसेंटेज जो एनर्जी है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होगी इन द फूड चेन इज कॉल्ड परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, उसको बोला जाता है परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जैसे कि हमने बात कर ली यहाँ पे फूड चेन के अंदर क्या होता है, ये एक फूड हो गया, इसको कोई और ईट कर रहा है, इसको कोई इसके ऊपर कोई और ईट कर रहा है, ऐसे करके फूड चेन चलती है। तो इस फूड चेन के अंदर ये जो यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकंड है, नेक्स्ट थर्ड है एंड फोर्थ है, ऐसे करके ट्रॉफिक लेवल है। तो इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट तक जो ऑर्गेनिज्म होगा,
उस तक जो फूड अवेलेबल होगा, जो परसेंटेज ऑफ फूड, क्योंकि हमने देख लिया कि वो कंप्लीट 100% नहीं होगा, सिर्फ कुछ परसेंटेज ही वहां पे जाएगी। तो इस परसेंटेज ऑफ एनर्जी को जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होती है, इसको बोला जाता है परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर की परसेंटेज एफिशिएंसी इसको बोला जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में जो हमने अभी डिस्कस की थी। तो ये हमने देख लिया कि Pn इज इक्वल टू पीजी माइनस आर, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो, यानी कि एनर्जी फ्लो जो होती है इकोसिस्टम के अंदर, ये यूनिवर्सल मॉडल के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट या फिर इसके अंदर रिप्रेजेंट की जा रही है। लाइक सबसे फर्स्ट क्या हुआ यहाँ पे, इंजेक्शन हुआ। इंजेक्शन क्या हुआ, इसको बोला जाता है इनपुट ऑफ एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एनर्जी जो भी है, फूड जो भी है, वो ऑर्गेनिज्म के पास इनपुट हुआ, आया। अब इस आने में से भी एसिमिलेशन हो गया इसका, इस आने में से इसका एसिमिलेशन हुआ, एंड इसमें से भी कुछ पार्ट एक्सक्रीट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कुछ पार्ट रेस्पिरेशन में यूज हो गया, एंड जो बचा वो क्या हो गया यहाँ पे, प्रोडक्शन में यूज होगा। प्रोडक्शन में यहाँ पे ग्रोथ, स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन में यूज हो गया। ठीक है, और जो बचा यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे एनर्जी अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये यहाँ से जो निकलेगी वो क्या होगी, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होगी एनर्जी। ऐसे ही हम क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर ये एनर्जी इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन होने के बाद यहाँ पे एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन होने के बाद एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन के साथ यहाँ पे रेस्पिरेशन भी होगी, देन यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, एंड नेक्स्ट जो एनर्जी होगी यहाँ पे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होगी। तो ऐसे ही ये फ्लो ऑफ एनर्जी चलता रहता है इकोसिस्टम के अंदर, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एनर्जी इनपुट हुई थी, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी इनपुट हुई थी इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये जब एसिमुलेट हुई, यानी कि एक्सक्रीशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो इसके अंदर ये यूज हो गई कुछ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी जो आई थी 100%, अगर हम बोल दें कि यहाँ पे 100% आई थी, उसमें से सिर्फ यहाँ पे बच गई है अब 10%। ठीक है, सिर्फ हमने कुछ एक्सक्रीशन में यूज होगी, रेस्पिरेशन में यूज होगी, इसकी प्रोडक्शन में यूज हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ 10% एनर्जी जो है यहाँ पे बची है, एंड ये 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये थी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कि ग्रोथ थी, ग्रोथ के बाद यहाँ पे किया क्या, ये रेस्पिरेशन में यूज हो गई, अपनी इसकी प्रोडक्शन में यूज हो गई, एक्सक्रीशन में यूज हो गई, ये यहाँ पे क्या बच गई, यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच गई है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बच गई है, एंड ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होगी। तो अगर हम बात करें, अब ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की हमने बात कर ली, अब हम बात करें अगर सेकंड ट्रॉफिक लेवल की, तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल के लिए जो आई होगा, यानी कि इंजेक्शन होगा, इनपुट एनर्जी होगी, वो होगी 10। अब 10 में से एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन में यूज होके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक सपोज 1 एनर्जी गई है, यहाँ पे 1 जूल यहाँ पे एनर्जी गई, तो ये 1 एनर्जी जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होगी। तो ये यूनिवर्सल मॉडल जो है एनर्जी फ्लो का चलता रहता है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक। लेकिन हमने ये भी देखा कि एक एनर्जी का डिक्लाइन होता है 1 ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक, एंड नेक्स्ट से फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक भी क्या होता है, एक एनर्जी के अंदर रिडक्शन होता है, लॉस होता है, एंड एक डिक्लाइन चलता रहता है। तो ये अगर हम बात करें इसको जो यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो है, व्हेन ए हर्बीवोर ईट अ प्लांट देन इट डाइजेस्ट एंड ऑक्सीडाइजेस द इंजेस्टेड फूड टू द लिबरेट एनर्जी विच इज इक्वल टू द यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग द ऑर्गेनिक फूड बाय द प्लांट। यानी कि अब कोई भी एक हर्बीवोर है, उसने प्लांट्स को ईट किया, डाइजेस्ट किया, उसने ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, उसने सारी प्रोसेसेस की, इंजेस्टेड फूड की, इंजेस्टेड फूड जो उसने लिया था टू लिबरेट एनर्जी। जैसे कि ये कोई एक हर्बीवोर हो गया, इसने इंजेस्टेड एनर्जी ली, यहाँ पे इसने इसको डाइजेस्ट किया, इसको ऑक्सीडाइज किया, सारे प्रोसेस की, इसको ईट किया, इसकी सारी प्रोसेसेस हुई। अब ये जो एनर्जी यहाँ से लिबरेट करेगा,
ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होती है used in synthesizing the organic food by the plant। जितने एनर्जी ऑर्गेनिक प्लांट ने सिंथेसाइज की ऑर्गेनिक फूड बनाने में, ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करने में यूज की थी, उतनी ही एनर्जी ये लिबरेट कर देगा। ठीक है, उतनी एनर्जी क्या कर दी जाएगी, यहां से लिबरेट कर दी जाएगी, यहां से निकाल दी जाएगी। सम ऑफ द रिलीज्ड एनर्जी इज लॉस्ट। अब इस रिलीज्ड एनर्जी में से कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है एज हीट, वाइल ओनली अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन बिल्डिंग द बायोमास। एंड कुछ ही एनर्जी क्या होती है, बायोमास के अंदर यूज होती, बिल्ड करने में यूज होती है ऑफ द हर्बीवोर, जिसको बोला जाता है ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी जो पार्ट बच गया था यहाँ पे एनर्जी का, यूज्ड इन बिल्डिंग द बायोमास, जो बायोमास को बिल्ड करने में यूज हो रहा था हर्बीवोर के। ठीक है, हर्बीवोर के जो बिल्ड करने में यूज हो रहा था उसको ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। अगर हम इसको समझें, यहाँ पे ये प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर ने क्या किया, यहां से एनर्जी को इंजेस्ट करवाया हर्बीवोर के अंदर, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के ऊपर, यानी कि ये क्या है, ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर हर्बीवोर्स ईट करेंगे। तो ये जो हर्बीवोर्स होंगे, अब इन हर्बीवोर्स में से भी कुछ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में यहाँ पे लॉस कर दी जाएगी। एंड जो पार्ट बचेगा यहाँ पे, एक पार्ट, जो पार्ट यहाँ पे बचेगा, ए पार्ट जो बचेगा यहाँ पे, जो इसका बायोमास को बिल्ड करने में यूज होगा, इस हर्बीवोर के बायोमास को बिल्ड करने में यूज होगा, उसको बोला जाता है ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो वो क्या होगी, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी। एंड इस ग्रोस, ये ग्रोस है अभी, इस ग्रोस में से भी क्या होगी, कुछ पार्ट जो है हर्बीवोर खुद भी यूज करेगा। तो वो जो सेकेंडरी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होगी, वो क्या होगी, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए यहाँ पे अवेलेबल होगी। At each transfer, about 80 to 90% of potential energy is dissipated। ठीक है, 80 to 90% जो पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी कि जो स्टोर्ड एनर्जी थी, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, हीट की फॉर्म में डिसिपेटेड हो जाएगी। ओनली 10 to 20% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सिर्फ इसमें से 10 to 20% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होता है। इसके बाद अगर हम देखें, द बिहेवियर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। एंड इस बिहेवियर को ही क्या बोला जाता है, एनर्जी फ्लो बोला जाता है। ठीक है, इस बिहेवियर को ही एनर्जी फ्लो बोला जाता है। एंड एनर्जी फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। सन हो गया, सन से जो एनर्जी आएगी वो जाएगी प्रोड्यूसर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास नेक्स्ट जाएगी वो कंज्यूमर्स के पास, देन नेक्स्ट अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के पास चलती रहेगी वो। तो वो क्या होगी, हमेशा ऐसे इस फ्लो में होगी। यहां से हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, वो रेस्पिरेशन की फॉर्म में यहाँ पे यूज कर ली जाएगी। तो ये क्या होगी, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल, वन वे स्ट्रीट ये फॉलो करता है। सिर्फ एक ही फ्लो के अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, या फिर एक ही फ्लो के अंदर एनर्जी यूज होती है। अब ऐसा नहीं है कि सन से प्रोड्यूसर्स के अंदर आई और प्रोड्यूसर्स ने जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बनाई है वो वापिस से सन को भेज देगा, ये ऐसा कभी नहीं होता है, ना ये इसको वापिस भेज सकता है। ठीक है, ये क्या होगी यहाँ पे, नेक्स्ट एक ही के अंदर क्या होगी, एक ही वे के अंदर चलेगा ये फ्लो ऑफ एनर्जी, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल से सेकंड में गई, सेकंड से थर्ड में गई, तो इन ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर है इसको बोला जाता है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स बोला जाता है, जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। एंड जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास एनर्जी जाएगी उसको स्मॉल लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैपिटल से, इन इसको स्मॉल लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अगर हम इसको देखें, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में कैसे एनर्जी जो है ये फ्लो होगी। तो अगर हम सबसे फर्स्ट देखें, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया यहाँ पे सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया यहाँ पे थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें से टोटल लाइट आई, जिसको आई और एल ए बोला गया यहाँ पे। ठीक है, आई और एल ए यानी कि लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट कवर, जो भी प्लांट कवर है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब इसमें से यहाँ पे कुछ एनर्जी जो है लॉस हो गई, कुछ यहाँ पे हीट की फॉर्म में लॉस हो गई, कुछ अब यहाँ पे नेक्स्ट जो बनेगी वो होगी यहाँ पे एसिमिलेशन और पीजी। पीजी हमने बात की थी, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे
जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, ये ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बन गई। अब इस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से भी कुछ पार्ट रेस्पिरेशन की फॉर्म में यूज हो जाएगा, एंड बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ पीएन बचेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बचेगी। तो अगर हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से भी देखें, कुछ पार्ट जो है नेक्स्ट सेकंड ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल होगी, ये पीएन नेक्स्ट जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल उसको अवेलेबल होगी। अब उसमें से भी कुछ एनर्जी जो है नोट यूज्ड होगी, कुछ जो है नोट एसिमुलेटेड होगी। ये इनपुट हुआ, ये एसिमुलेशन होगा। इसमें से कुछ नोट एसिमुलेटेड हुई, कुछ रेस्पिरेशन की फॉर्म में क्या हो गई, यहाँ पे यूज हो गई। एंड नेक्स्ट जो एनर्जी, ये जो ये स्क्वायर दिखाया हुआ है, ये इसका बायोमास, ये बायोमास बनाने में यूज हो गई। यहाँ पे बायोमास इतना बना था, यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, क्योंकि एनर्जी भी तो यहाँ पे कम आई है। तो ये बायोमास नेक्स्ट यहाँ पे फिर क्या होगा, नेक्स्ट ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक ये इनपुट गया, इनपुट से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसिमुलेशन हो गया, कुछ एनर्जी नोट यूज हुई, कुछ रेस्पिरेशन के अंदर यूज कर ली, एंड नेक्स्ट जो लेवल के लिए अवेलेबल होगी, यहाँ पे जो एनर्जी अवेलेबल होगी वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होगी। तो ये फ्लो जो है एनर्जी का चलता रहता है। अब इसमें अगर हम देखें, सबसे फर्स्ट यहाँ पे ली गई थी एनर्जी, जो ली थी एब्जॉर्ब की थी प्लांट कवर ने, वो थी यहाँ पे 3000। अब इसमें से क्या हुई, नेक्स्ट कुछ जो है यहाँ पे एसिमुलेट हो गई, यहाँ पे ये बच गई यहाँ पे 1500। अब 1500 में से भी कुछ रेस्पिरेशन में यूज हो गई, कोई हीट के थ्रू लूज हो गई यहाँ पे, तो ये बच गई यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओनली 15। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कितनी बच गई है, यहाँ पे बच गई है 15। अब 15 से भी अगर हम बात करें, 15 यहाँ पे ये बच गई है, तो 15 से भी ये नेक्स्ट जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जाके बच गई है 1.5, एंड 1.5 से भी ये नेक्स्ट 0.3 बच गई है जब ये गई है और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें, एवरी जो ट्रॉफिक लेवल है उसके ऊपर 10% का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, एवरी ट्रॉफिक लेवल के ऊपर 10% का रिडक्शन हुआ है। एनर्जी जो है 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल हुई है। 90% जो एनर्जी है वो क्या हो गई, यहाँ पे वो हीट की फॉर्म में यूज हो गई, या फिर उसका जो एसिमुलेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी रेस्पिरेशन है, उसमें यूज हो गई। ओनली 10% ही क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल होगी। ठीक है, तो हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर सिर्फ 10% ही एनर्जी पहुंचती है, और इसको बोला जाता है 10% लो। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, 10% लो बोला जाता है, जो कि इकोसिस्टम के अंदर फॉलो किया जाता है। लेकिन जो हायर लेवल होते हैं, ठीक है, जो हायर लेवल होते हैं उनके ऊपर जो ट्रांसफर होता है वो 20 to 30 भी हो सकता है, अदरवाइज ये 10% ही होता है। जैसे कि ये कार्निवोर लेवल हो गया, इनके ऊपर 20 to 30 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 10% होता है इनके बिलो। तो ओवरऑल ये 10% लो जो है एनर्जी फ्लो के अंदर यूज किया जाता है। तो पहले यहाँ पे ये 3000 किलो कैलोरीज यूज की गई थी। ठीक है, इसके बाद ये 1500 बच गई, देन 15 बची, देन 1.5, देन 0.3 बच गई यहाँ पे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक। तो ये एनर्जी का फ्लो जो है यहाँ पे चलता रहता है। अब इस एनर्जी फ्लो को देख के अगर हम कैरेक्टराइज करें इकोसिस्टम को, तो इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो को इकोसिस्टम के अंदर अगर हम कैरेक्टराइज करें, तो ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी चलता रहता है, हमेशा कंटिन्यूस फ्लो चलता रहता है। डिक्रीजिंग यूजफुल एनर्जी, ठीक है, यूजफुल एनर्जी का डिक्रीज यहाँ पे रिडक्शन होता रहता है। जैसे कि हमने 3000 किलो कैलोरीज ली थी, नेक्स्ट पे यहाँ पे 1500 पहुंची, नेक्स्ट पे यहाँ पे 15 पहुंची, देन नेक्स्ट पे 1.5 पहुंची, देन 0.3 पहुंची। तो ये रिडक्शन जो है, डिक्रीज जो है यूजफुल एनर्जी के अंदर वो होता रहता है। रिटर्न ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन टू नॉन लिविंग सिस्टम एज हीट नॉट एज लाइट। लाइट की फॉर्म में कभी भी जो है रिटर्न नहीं होगी। जो सन से एनर्जी आई थी, जो सन से लाइट की फॉर्म में आई थी, वो कभी भी उसी फॉर्म में जो है रिटर्न नहीं होगी। वो क्या होगी, हीट की फॉर्म में रिटर्न हो सकती है टू नॉन लिविंग सिस्टम। नॉन लिविंग सिस्टम उसको क्या करना स्टार्ट कर, नॉन लिविंग सिस्टम को हीट क्या करना स्टार्ट कर देगी, उसको हीट करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि वो जो एनर्जी है उसको हीट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये नॉन लिविंग सिस्टम को रिटर्न हो जाएगी हीट की फॉर्म में, नॉट एज लाइट की फॉर्म में, कभी भी लाइट की फॉर्म में रिटर्न नहीं होगी। हमने डिस्कस कर लिया है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया
प्रोडक्टिविटीज क्या होती हैं, कौन सी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, कौन सी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, एंड यूनिवर्सल मॉडल फॉलो किया जाता है, यहाँ पे 10% लॉ फॉलो किया जाता है, एंड थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं एनर्जी फ्लो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।